कुटिया की मिट्टी की दीवार पर टिकी छाया धीरे धीरे सरक रही थी और भीतर बैठा वह व्यक्ति बिना सिर उठाए लकड़ी के छोटे से पात्र में पानी भर रहा था। बाहर पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी जमीन पर बिखर रही थी और हवा के साथ पेड़ों की हल्की सरसराहट भीतर तक पहुंच रही थी। उसने पात्र को रख दिया और हाथ धोते हुए कुछ पल के लिए ठहर गया, जैसे पानी की ठंडक में कोई पुरानी स्मृति जाग उठी हो। कुटिया के भीतर सब कुछ सादा था। एक बिछावन, कुछ मिट्टी के बर्तन, दीवार पर टंगा सूखा हुआ पत्ता और कोने में रखी लकड़ी की छड़ी। इन वस्तुओं में कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी वे उसके जीवन का पूरा विस्तार थीं। वह कम बोलता था, पर मन में विचारों की धारा लगातार बहती रहती थी, शांत और बिना शोर के। वह बाहर निकला तो जंगल की हरियाली ने उसे घेर लिया। पेड़ों के तने गहरे और ठोस थे, जैसे समय की बोझ को सहते हुए भी स्थिर खड़े हो। उसने पास के पेड़ को छुआ, उसकी खुरदरी छाल उंगलियों में महसूस की और आगे बढ़ गया। रास्ता कोई तय किया हुआ नहीं था, बस पैरों के नीचे की मिट्टी और आंखों के सामने खुला आकाश उसे दिशा दे देता था। चलते हुए उसे अपने बीते दिनों की धुंधली झलकियां दिखती रहीं। कभी किसी घर का आंगन, कभी किसी चेहरे की अधूरी मुस्कान, कभी किसी आवाज़ की गूंज। यह स्मृतियाँ उसे रुकती नहीं थीं, बस साथ साथ चलती थीं, जैसे जंगल की छाया। दिन उसके लिए किसी क्रम में नहीं बटे थे। सुबह का अर्थ सिर्फ उजाला था और शाम का मतलब गहराता सन्नाटा। उसने कभी घड़ी नहीं रखी, क्योंकि समय यहाँ अलग तरह से चलता था। जब भूख लगती, वह फल तोड़ लेता या थोड़ी सी जड़ें निकाल लेता। जब थकान होती, वह ज़मीन पर बैठ जाता। उसे किसी चीज़ की जल्दी नहीं थी। जीवन में बड़े सपने कभी उसके पास आए होंगे, पर अब वे दूर कहीं छूट गए थे। उनकी जगह एक हल्की सी स्थिरता ने ले ली थी, जो हर सांस के साथ गहरी होती जा रही थी। कुटिया के पास लौटकर वह अक्सर बैठ जाता और सामने फैले जंगल को देखता रहता। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा उसकी त्वचा को छूती और वह आंखें मूंद लेता। उस मौन में उसे अपने भीतर की हलचल साफ सुनाई देती। कभी कोई पुराना प्रश्न, कभी कोई अधूरी बात, पर वह उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। जैसे वे आते वैसे ही जाने देता। उसे समझ आ गया था कि हर विचार को उत्तर की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बस देखे जाने के लिए होते हैं, महसूस किए जाने के लिए नहीं। कभी कभी जंगल में से कोई जानवर गुजरता, उसकी आहट मिट्टी पर हल्की सी लकीर छोड़ जाती। वह उसे देखता, पर बुलाता नहीं। उसके और जंगल के बीच कोई सीमा नहीं थी। वह खुद को अलग नहीं मानता था। कुटिया भी जंगल का ही हिस्सा थी, जैसे पेड़ या पत्थर। उसने इसे बनाया था, पर उस पर उसका अधिकार नहीं था। अगर एक दिन यह गिर जाए तो भी जीवन रुक नहीं जाएगा, यह विचार उसे हल्का कर देता था। शाम की ओर जब रोशनी धीमी पड़ने लगती, वह आग जलाता। आग की लो को वह देर तक देखता रहता। उसमें उभरते और मिटते आकारों को पहचानने की कोशिश किए बिना आग उसे कुछ नहीं सिखाती थी, बस याद दिलाती थी कि हर चीज़ क्षणभंगुर है। उसने अपने हाथों को आग के पास रखा और फिर पीछे हटा लिया। उसे ताप की आदत थी, पर जलन से दूरी भी। यही संतुलन उसके जीवन में हर जगह था। रात गहरी होने पर वह कुटिया के भीतर लौट आता। बिछावन पर लेटते समय वह किसी दिन की गिनती नहीं करता था। हर दिन एक जैसा लगता था, पर फिर भी हर दिन अलग था। कभी हवा ज़्यादा ठंडी होती, कभी जंगल की आवाज़ें ज़्यादा स्पष्ट, कभी मन हल्का होता, कभी थोड़ा भारी, पर इन बदलावों से उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीखा था कि स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि हर परिवर्तन को बिना प्रतिरोध स्वीकार करना है। बीते समय की यादें कभी कभी अधिक स्पष्ट होकर सामने आती। किसी शहर की भीड़, किसी आवाज़ की कठोरता, किसी नज़र की उम्मीद, ये सब अब दूर थे। जैसे किसी और जीवन के अंश। उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि वह यहाँ क्यों है। यह प्रश्न उसके लिए अब महत्वहीन हो चुका था। उसने बस इतना जाना था कि यहाँ रहते हुए उसका मन धीरे धीरे शांत हुआ है। यह शांति किसी उपलब्धि की तरह नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था की तरह थी, जो समय के साथ अपने आप आ गई थी। कुटिया की दीवारों पर लगी दरारों से चांदनी भीतर आती और ज़मीन पर हल्की रेखाएं बना देती। वह उन रेखाओं को देखता
और फिर आंखें बंद कर लेता। भीतर कोई कथा नहीं चलती थी, कोई योजना नहीं बनती थी, सिर्फ सांसों की गति थी और शरीर का भार। कभी दूर कहीं से उल्लू की आवाज़ आती, कभी पत्तों के गिरने की। इन सब में कोई भय नहीं था, कोई उत्सुकता नहीं थी। सब कुछ जैसे होना चाहिए था वैसा ही था। बिना किसी घोषणा के रोशनी धीरे धीरे बढ़ती और वह उठ जाता। दिनचर्या फिर शुरू हो जाती, पर वह उसे दिनचर्या नहीं मानता था। यह बस जीवन का बहाव था। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह जीवन उसे कहाँ ले जाएगा। शायद कहीं नहीं, शायद यहीं, पर इस अनिश्चितता में भी उसे एक अजीब सा भरोसा था, जैसे जंगल उसे थामे हुए है और वह जंगल को। कुटिया के आसपास उसने कुछ पौधे लगाए थे, पर उनसे अधिक उम्मीद नहीं रखता था। अगर वे उगते तो अच्छा, अगर सूख जाते तो भी ठीक। उसने सीखा था कि अपेक्षा से दूरी ही सबसे बड़ा सहारा है। यही दूरी उसे भीतर से स्थिर रखती थी। कभी कभी वह सोचता कि अगर कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए तो वो क्या करेगा। यह विचार आते ही चला भी जाता। उसे उत्तर की ज़रूरत नहीं लगती थी। उसका जीवन बाहर से देखने पर बहुत छोटा लगता, पर भीतर से बहुत गहरा था। हर क्षण में एक पूरी दुनिया थी जिसे वह बिना शब्दों के महसूस करता था। जंगल, कुटिया और उसका मौन तीनों मिलकर एक ऐसा स्थान बनाते थे जहाँ समय धीमा हो जाता था और मन अपने आप शांत। यही उसका संसार था और इसी संसार में वह बिना किसी चाह के, बिना किसी प्रश्न के बस चलता रहता था। पेड़ों की जड़ों के पास मिट्टी गीली थी और उसकी उंगलियों पर ठंडक टिक गई थी। जब उसने हाथ पीछे खींचा तो मिट्टी की गंध उसके साथ चलने लगी। वह सुबह इसी तरह बिना किसी गिनती के उठता, बाहर आता और पास खड़े पेड़ों के तनों के चारों ओर पानी उड़ेल देता। पानी गिरते ही मिट्टी धीरे धीरे उसे अपने भीतर खींच लेती, जैसे बहुत समय से किसी परिचित स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हो। वह देर तक खड़ा रहता और देखता कि कैसे पानी की हल्की धाराएं छोटे छोटे रास्ते बनाती हुई जमीन में खो जाती हैं। इस दृश्य में कोई नया आकर्षण नहीं था, फिर भी वह हर बार उसे पूरा देखता जैसे पहली बार देख रहा हो। उसके लिए यह कोई काम नहीं था, बस जीवन की एक स्वाभाविक गति थी जिसमें कोई आरंभ और कोई अंत नहीं था। उसकी चाल में भी वही लय थी, न तेज न बहुत धीमी। पैर जमीन पर पड़ते तो कोई आवाज़ नहीं करते, मानो वह जंगल के साथ चलना सीख गया हो। चलते हुए वह कभी आसमान की ओर देखता जहाँ पेड़ों की शाखाओं के बीच से नीला रंग झांकता रहता, और कभी नीचे मिट्टी पर जहाँ पत्ते, टहनियाँ और कीड़े अपने अपने रास्तों में व्यस्त रहते। उसे लगता था कि हर चीज़ अपने समय और अपनी गति में है। किसी को किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं, किसी को रुकने की मजबूरी नहीं। इस सोच के साथ उसका मन और भी हल्का हो जाता। दिन का कोई हिस्सा उसे बोझिल नहीं लगता था। जब धूप तेज होती वह छाँव में बैठ जाता, जब हवा चलती वह उसे महसूस करता। कभी वह देर तक चुपचाप बैठा रहता, कभी धीरे धीरे इधर उधर घूमता। उसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने की चिंता नहीं थी। जीवन उसके लिए किसी मंजिल का नाम नहीं था, बल्कि चलने की प्रक्रिया थी। यही कारण था कि उसकी सांसें गहरी और स्थिर थीं। हर सांस के साथ भीतर कोई गांठ खुलती जाती थी जिसे वह कभी शब्दों में नहीं बांधता। कभी कभी उसके मन के किसी कोने से पुराने दृश्य उभर आते, किसी दूसरे स्थान की गंध, किसी भीड़ की हलचल, किसी चेहरे की उम्मीद भरी आंखें। ये सब अचानक आते और थोड़ी देर रुककर फिर धुंधले हो जाते हैं। पहले वह इन स्मृतियों से उलझ जाता था, उन्हें समझने की कोशिश करता था, पर अब उसने यह आदत छोड़ दी थी। वह उन्हें वैसे ही आने देता जैसे बादल आते हैं और फिर बिना किसी संकेत के आगे बढ़ जाते हैं। उसने महसूस किया था कि स्मृतियों को पकड़ने से वे भारी हो जाती हैं और उन्हें छोड़ देने से मन में जगह बनती है। उसकी दिनचर्या में कोई विशेष क्रम नहीं था, फिर भी सब कुछ अपने आप ठीक से हो जाता था। कभी वह पेड़ों के नीचे बैठकर सूखी टहनियाँ इकट्ठा करता, कभी मिट्टी में उगे छोटे पौधों को देखता। इन कामों में कोई उपलब्धि नहीं थी, फिर भी उसे लगता था कि वह कुछ खो नहीं रहा। कम में रहना उसे कमी नहीं लगता था। उट्टे जितना कम था उतना ही साफ दिखाई देता था। उसकी कुटिया में रखी
हर वस्तु का अपना स्थान था और हर स्थान का अपना अर्थ। कुछ भी अतिरिक्त नहीं था, इसीलिए कुछ भी संभालने का बोझ नहीं था। जंगल की खामोशी उसके भीतर उतरती जाती थी। यह खामोशी डराने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसमें विचार अपने आप धीमे हो जाते थे। कभी कभी वह महसूस करता कि उसके भीतर कोई हलचल उठ रही है, जैसे कोई प्रश्न बिना शब्दों के आकार ले रहा हो, पर वह उसे पूरा बनने नहीं देता था। वह जानता था कि हर प्रश्न का उत्तर खोजने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ प्रश्न सिर्फ यह दिखाने आते हैं कि भीतर अभी भी कुछ जीवित है। जड़ के पास बैठता और ज़मीन को छूता रहता। मिट्टी की गर्माहट, उसकी बनावट, उसमें छिपी नमी, सब कुछ उसे वर्तमान में टिकाए रखता। उसने जाना था कि हाथों से ज़मीन को छूना मन को स्थिर करता है। यह कोई सीखी हुई बात नहीं थी, बस अनुभव से निकली हुई समझ थी। उसके आसपास की हर चीज़ उसे बिना बोले यही सिखाती थी कि जीवन जितना सरल होगा उतना ही गहरा होगा। कभी किसी दिन उसे लगता कि समय तेज़ी से निकल गया, कभी लगता कि दिन बहुत लंबा था, पर इन भावों से वह परेशान नहीं होता था। समय उसके लिए किसी रेखा की तरह नहीं था, बल्कि एक गोल चक्र की तरह था, जिसमें हर बिंदु दूसरे से जुड़ा हुआ था। उसने कभी कल की चिंता नहीं की और ना ही बीते कल पर अटका। जो सामने था वही पर्याप्त था। शाम की ओर जब रोशनी बदलने लगती, वह धीरे धीरे कुटिया की ओर लौट आता। रास्ते में पेड़ों की छायाएं लंबी हो जाती और हवा में ठंडक खुलने लगती। वह इस बदलाव को महसूस करता, पर उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसे दिन और शाम का बदलना स्वाभाविक है, वैसे ही उसके भीतर के भावों का आना जाना भी। उसने खुद को इन परिवर्तनों का साक्षी बना लिया था, सहभागी नहीं। कुटिया के पास पहुंचकर वह कुछ देर बाहर बैठा रहता, सामने फैले जंगल को देखता और महसूस करता कि उसकी धड़कनें भी उसी लय में चल रही है, न तेज न धीमी। यह लय उसने कहीं सीखी नहीं थी, यह उसे धीरे धीरे मिली थी। शायद इसी कारण उसे लगता था कि उसका जीवन किसी नदी जैसा है जो बिना रुके बहती है, पर कहीं जल्दबाजी नहीं करती। जब भीतर कोई पुराना सपना सिर उठाता, वह उसे पहचान लेता, पर उसे थामता नहीं। पहले वह सपनों के पीछे भागता था, अब वह उन्हें बह जाने देता था। उसने देखा था कि सपनों को पकड़ने से वे भारी हो जाते हैं और मन को थका देते हैं। उन्हें छोड़ देने से मन हल्का रहता है और भीतर एक खालीपन बनता है जो डरावना नहीं बल्कि सुकून देने वाला होता है। रात गहराने पर वह कुटिया के भीतर चला जाता, बिछावन पर बैठकर कुछ पल आंखें खुली रखता और फिर धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ देता। दिन भर की कोई भी घटना उसके मन में शोर नहीं करती। सब कुछ शांत रहता, जैसे दिन ने बिना कोई निशान छोड़े विदा ले ली हो। उसे यह एहसास होता कि यही उसकी असली संपत्ति है, मन की यह हल्कापन, यह स्वीकृति। हर दिन इसी तरह बीतता बिना किसी विशेष घटना के, फिर भी हर दिन अपने आप में पूरा था। उसकी साधारण जीवन की लय धीरे धीरे उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। अब उसे यह लय बनाए रखने के लिए किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं थी। यह अपने आप चलती थी, जैसे सांस चलती है, और इसी बहाव में उसका जीवन बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी शोर के आगे बढ़ता रहता था। जंगल के भीतर से आती पगडंडी पर सूखे पत्तों की हल्की चरमाराहट सुनाई दी और वह व्यक्ति कुटिया के बाहर बैठा हुआ अपने हाथों में रखी मिट्टी को धीरे धीरे मसलते हुए उसी दिशा में देखने लगा। पेड़ों के बीच से एक आकृति उभरती चली आ रही थी। चाल में कोई उतावलापन नहीं था, जैसे रास्ता और कदम आपस में पहले से परिचित हों। वह आकृति पास आई तो साफ दिखाई दिया कि यह एक तपस्वी है। साधारण वस्त्रों में लिपटा हुआ, शरीर पर यात्रा की धूल जरूर थी, पर चेहरे पर किसी थकान का नामो निशान नहीं। उसकी आंखों में कोई खोज नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, बस एक गहरी स्थिरता थी जो बिना देखे ही सब कुछ देख लेती हो। तपस्वी ने कुटिया के पास आकर कदम रोक दिए। उसने न अभिवादन किया, न किसी अनुमति की प्रतीक्षा की। वह बस वहीं बैठ गया, जैसे यह स्थान पहले से ही उसका हो। उसके बैठते ही आसपास की हवा जैसे और धीमी हो गई। पत्तों की सरसराहट भी कुछ पल के लिए थम सी गई
कुटिया में रहने वाला व्यक्ति उसे देखता रहा, पर भीतर कोई हलचल नहीं हुई। ना आश्चर्य न जिज्ञासा, बस एक स्वीकृति थी, जैसे जीवन ने कोई नया दृश्य खोल दिया हो जिसे देखने के लिए किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं। तपस्वी की आंखें सामने फैले जंगल पर टिकी थीं। वह पेड़ों के तनों को देख रहा था, उनकी ऊंचाई को नहीं बल्कि उनके ठहराव को। उसकी दृष्टि जमीन पर भी गई, जहां मिट्टी में उगे छोटे पौधे बिना किसी दिखावे के अपना अस्तित्व निभा रहे थे। वह देर तक ऐसे ही बैठा रहा, न उसकी सांसों की गति बदली, न चेहरे की रेखाओं में कोई हलचल आई। समय जैसे उसके आसपास से बहना भूल गया हो। कुटिया के बाहर बैठा व्यक्ति चुपचाप उठकर भीतर गया और एक मिट्टी का पात्र लेकर बाहर आया। उसने उसे तपस्वी के पास रख दिया। कोई शब्द नहीं बोले गए। तपस्वी ने पात्र की ओर देखा, फिर अपनी दृष्टि फिर से जंगल पर टिका दी। पानी पिया और फिर उसे वापस उसी जगह रख दिया। यह सारा क्रम बिना किसी भाव के हुआ, पर उस मौन में बहुत कुछ था जो शब्दों से भारी था। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के पास बैठे रहे, पर एक दूसरे की ओर नहीं देखा। यह दूरी किसी अनजानपन की नहीं थी, बल्कि उस समझ की थी जिसमें देखने की आवश्यकता नहीं होती। जंगल के भीतर कहीं कोई पक्षी उड़ा, उसकी पंखों की हल्की फड़फड़ाहट सुनाई दी। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। तपस्वी ने आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर जैसे और भी स्थिर हो गया। ऐसा लगा मानो वहीं बैठा नहीं बल्कि उस स्थान का हिस्सा बन गया हो। कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के भीतर कुछ बहुत हल्का सा हिलने लगा। यह कोई स्पष्ट विचार नहीं था, न कोई भावना, बस एक अनुभूति थी। जैसे लंबे समय से शांत जल के भीतर कोई बहुत छोटी सी लहर उठी हो। उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि कुछ चीज़ें समझने से पहले बस महसूस की जाती है। वह उसी तरह बैठा रहा जैसे अब तक बैठता आया था, पर अब उसके आसपास की खामोशी में एक नई गहराई जुड़ गई थी। तपस्वी की उपस्थिति में जंगल अलग नहीं दिख रहा था, पर अलग महसूस हो रहा था। पेड़ों की छाया और गहरी लगने लगी थी, हवा का स्पर्श और भी स्पष्ट। ऐसा नहीं था कि कुछ बदला था, बल्कि जैसे सब कुछ अपनी जगह और भी दृढ़ हो गया हो। तपस्वी ने आंखें खोली और थोड़ी देर कुटिया की ओर देखा। उसकी दृष्टि में कोई जांच नहीं थी, बस एक शांत ठहराव था, जैसे वह इस स्थान को नहीं, इसके भीतर की गति को देख रहा हो। उसने फिर आंखें बंद कर लीं। समय बीतता रहा, पर किसी को उसका अनुमान नहीं था। सूरज की स्थिति बदली, रोशनी का रंग थोड़ा और गहरा हुआ। कुटिया के भीतर रहने वाला व्यक्ति कभी कभी अपनी उंगलियों को हिलाता, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि वह अभी भी वहीं है, पर उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी। तपस्वी की चुप्पी उसे भारी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे अपने भीतर उतरने में मदद कर रही थी। जैसे किसी पुराने परिचित को दूर से देख लिया हो। वह मुस्कान क्षण भर में ही विलीन हो जाती। कोई संकेत नहीं छोड़ा जाता, कोई बात अधूरी नहीं लगती। यह मौन अपने आप में पूर्ण था। शाम की ओर जंगल की रोशनी और भी मुलायम हो गई। तपस्वी ने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने हाथों को जमीन पर रख दिया। उसने मिट्टी को छुआ, जैसे किसी पुराने मित्र को छू रहा हो। फिर वह उठा। उसके उठते ही वातावरण में कोई बदलाव नहीं आया, पर कुटिया में रहने वाले व्यक्ति ने भीतर कुछ अलग सा महसूस किया। यह अलगाव नहीं था, बल्कि किसी नए भार का नहीं, बल्कि किसी नई हल्केपन का एहसास था। तपस्वी ने कुटिया की ओर एक बार देखा, फिर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम वैसे ही शांत थे जैसे आते समय थे। कुछ ही पलों में वह पेड़ों के बीच ओझल हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। जंगल फिर पहले जैसा हो गया, वही आवाज़ें, वही हवा, वही रोशनी। पर जो बैठा था फनी, उसके भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म सा बदल चुका था। वह देर तक वहीं बैठा रहा। उसने उस दिशा में नहीं देखा जहाँ से तपस्वी गया था। उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं लगी। वह जानता था कि यह मुलाकात किसी आरंभ या अंत का संकेत नहीं थी। यह बस एक स्पर्श था जो बिना दिखे भीतर उतर गया था। उसने धीरे से सांस ली और फिर अपने हाथों में मिट्टी को महसूस किया। मिट्टी वही थी, जंगल वही था, कुटिया वही थी। फिर भी सब कुछ थोड़ा और स्थिर लगने लगा था। वह उठा और कुटिया के भीतर चला गया। वहाँ रखी
हर वस्तु पहले जैसी ही थी, पर उसे लग रहा था कि वह उन्हें पहली बार देख रहा है। उसने बिछावन पर हाथ फेरा, दीवार पर टंगी सूखे पत्ते को देखा और फिर बाहर आकर जंगल की ओर नजर डाली। कोई हलचल नहीं थी, कोई चिन्ह नहीं था कि यहाँ कुछ घटा है। फिर भी भीतर कहीं यह बात साफ थी कि यह दिन बाकी दिनों जैसा नहीं रहा। उसने इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने उसे नाम देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। वह जानता था कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिना शब्दों के ही जीवन का हिस्सा बन जाती है। तपस्वी का आगमन भी ऐसा ही था। बिना आवाज़, बिना संकेत, पर गहराई से धीरे धीरे वह अपनी सामान्य ला में लौट आया। पानी भरा, मिट्टी छुई, पेड़ों को देखा, पर अब इन सब के बीच एक नया ठहराव था जो पहले से अलग था। यह ठहराव किसी बदलाव की घोषणा नहीं कर रहा था, बस यह संकेत दे रहा था कि भीतर कुछ और गहराई खुल चुकी है। जंगल में अंधेरा घना हुआ, फिर भी उसके मन में कोई भारीपन नहीं आया। उसने कुटिया में प्रवेश किया और बिछावन पर बैठ गया। बाहर हवा चली, पत्ते हिले और जंगल अपनी लय में बहता रहा। भीतर वह व्यक्ति भी उसी लय में बह रहा था, पर अब उस बहाव में एक नई शांत परत जुड़ गई थी जो बिना कहे, बिना दिखे बस मौजूद थी। तपस्वी के कदम कुटिया से कुछ दूर जाकर रुके और उसकी देह जैसी एक क्षण के लिए हवा में ठहर गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उसकी आवाज़ बिना किसी दिशा के फैलती हुई वहाँ तक पहुँची जहाँ वह व्यक्ति मिट्टी पर बैठा उसकी उपस्थिति के जाते हुए भार को महसूस कर रहा था। शब्द बहुत कम थे, पर उनमें कोई आग्रह नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि जो दिया जाता है वह तभी फलता है जब भीतर का संतुलन डगमगाता नहीं और मन की परतों पर कोई धुंध नहीं जमती। 3 का संकेत दिया गया, पर उन तीनों का कोई नाम नहीं लिया गया। ना किसी रूट की चर्चा हुई, ना किसी परिणाम की। शब्द जैसे आते ही हवा में घुल गए और फिर वही मौन लौट आया जो पहले से वहाँ मौजूद था। वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा। उसने उस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही उसके अर्थ को तुरंत समझने का प्रयास किया। भीतर कोई उत्साह नहीं उठा, कोई कल्पना नहीं जगी कि अब कुछ असाधारण होने वाला है। उल्टे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता फैलने लगी, जैसे किसी शांत तालाब के जल ने अपने भीतर एक और गहराई को स्वीकार कर लिया हो। उसे लगा कि जिन बातों को स्पष्ट नहीं किया गया वही शायद अधिक सच्ची हैं। अगर उन संकेतों को नाम दे दिया जाता तो वे सीमित हो जाते। अब वे खुले थे, बिना आकार के, जैसे हवा। तपस्वी के जाने के बाद जंगल फिर अपनी सामान्य धड़कन में लौट आया। पत्तों की सरसराहट दूर से आती, किसी पक्षी की हल्की आवाज़, हवा का धीमा बहाव, सब कुछ पहले जैसा था। फिर भी उस व्यक्ति के भीतर कुछ बहुत सूक्ष्म सा बदल चुका था। उसने अपने हाथों को देखा जिन पर मिट्टी के निशान थे। ये हाथ हमेशा ऐसे ही रहे थे, पर अब उन्हें देखते हुए उसे लगा कि यही हाथ उसका पूरा संसार है। इन्हीं से ज़मीन छूता है, इन्हीं से जीवन को महसूस करता है। कोई अतिरिक्त शक्ति इन हाथों में नहीं उतरी थी। फिर भी उन्हें देखने का ढंग बदल गया था। वह उठा और कुटिया के भीतर गया। भीतर की सादी की पहले जैसी ही थी। दीवारों पर वही दरारें थीं, बिछावन वही था, कोने में रखी वस्तुएं उसी जगह थीं। उसने एक एक चीज़ को देखा, बिना किसी तुलना के। उसे लगा कि इन वस्तुओं में कोई कमी नहीं है। उसने कभी किसी और चीज़ की चाह नहीं की थी, और अब उसे यह और भी स्पष्ट दिखने लगा। अगर सचमुच कुछ दिया भी जा रहा है तो वह शायद इसी स्पष्टता के लिए है। वह बाहर आके फिर उसी जगह बैठ गया जहाँ पहले बैठा था। समय आगे बढ़ता रहा, पर उसने उसकी गति को मापने की कोशिश नहीं की। उसके भीतर एक विचार बार बार उभरता और फिर शांत हो जाता। वरदान पाने से अधिक उन्हें समझना ज़रूरी है, पर यह विचार किसी वाक्य की तरह था जो धीरे धीरे गहराती जा रही थी। उसे लगा कि अगर वह उन संकेतों को पाने की इच्छा से भर जाएगा तो शायद वे उससे दूर हो जाएंगे, और अगर वह उन्हें समझने की जगह बनाए रखेगा तो वे अपने आप भीतर उतर आएंगी। वह बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। कभी उसकी दृष्टि सामने फैले जंगल पर जाती,
कभी जमीन पर पड़े पत्तों पर, कभी अपने भीतर की गहराइयों में उसने देखा कि उसका जीवन कितना सरल है। कोई संग्रह नहीं, कोई अतिरिक्त भार नहीं, हर दिन वही कुछ काम, वही दृश्य, वही मौन। पहले यह सरलता बस एक आदत थी, अब यह उसे एक आधार की तरह दिखने लगी। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक जमीन पर चलता रहे और अचानक समझे कि यही जमीन उसे थामे हुए है। कभी उसके मन में यह विचार भी आया कि 3 का संकेत क्यों दिया गया। 1 या 2 भी हो सकते थे, पर उसने इस प्रश्न को आगे है नहीं बढ़ाया। उसे लगा कि यह संख्या भी किसी गणना के लिए नहीं, बल्कि किसी संतुलन के लिए होगी। जैसे जीवन में बहुत अधिक भी बोझ बन जाता है और बहुत कम भी खालीपन पैदा कर देता है। 3 शायद बीच का रास्ता है, ऐसा उसने बिना शब्दों के महसूस किया। वह कुटिया के भीतर गया और बिछावन पर बैठकर अपनी पीठ दीवार से टिका ली। बाहर से आती हवा भीतर तक पहुंच रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं, पर भीतर कोई दृश्य नहीं बनाया। उसने बस अपने भीतर की गति को महसूस किया। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं थी, कहीं कोई प्रतीक्षा नहीं थी। उसे लगा कि अब तक वह जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता आया है, और शायद यही वह स्थिति है जिसमें दिए गए संकेत अपना अर्थ खोलते हैं। बीते समय की स्मृतियां भी उसके मन में आईं, वह समय जब उसके भीतर बहुत सी चाहें थी, बहुत से प्रश्न थे। वह समय जब वह लगातार कुछ पाने की कोशिश करता रहता था। उन दिनों की तुलना में अब उसका जीवन बहुत छोटा लगता था, पर उसी छोटेपन में एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। उसे समझ में आया कि शायद यही वह शुद्ध भाव है जिसके बारे में तपस्वी ने संकेत दिया था। कुछ भी जोड़ने या घटाने की इच्छा से मुक्त भाव। उसने अपनी सांसों को सुना, वे गहरी थी, स्थिर थीं। हर सांस के साथ भीतर कोई जगह और खुलती जा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके पास जो कुछ है वही पर्याप्त है। यह विचार किसी तर्क से नहीं आया था, बल्कि भीतर की शांति से निकला था। अगर उसके जीवन में कुछ जुड़ भी जाए तो वह भी इसी आधार पर टिकेगा, और अगर कुछ छिन भी जाए तो भी यही आधार रहेगा। वह देर तक इसी स्थिति में रहा। बाहर जंगल की आवाज़ें बदलती रहीं, पर उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई। उसने ना उन संकेतों को दोहराया, ना उन्हें किसी कहानी में बदला। वह जानता था कि कुछ बातें शब्दों में ढलने से पहले बहुत समय लेती हैं, और कुछ बातें शब्दों में ढलती ही नहीं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और कुटिया के बाहर देखा। सब कुछ वैसा ही था। कोई चिन्ह नहीं था कि यहाँ किसी ने कुछ दिया है या कुछ कहा है। यह बात उसे और भी सही लगी। अगर कुछ सच में मिला है तो वह दिखेगा नहीं, बस जिया जाएगा। उसने उठकर पानी का पात्र उठाया और बाहर की ओर बढ़ गया। पेड़ों के पास जाकर उसने फिर पानी उड़ेलना शुरू किया। पानी मिट्टी में समा गया जैसे हमेशा समाता आया था, पर अब उसे यह दृश्य पहले से अधिक साफ दिख रहा था। उसका जमीन में खो जाना सब कुछ एक संकेत की तरह था, जिसे समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वह काम करता रहा बिना किसी लक्ष्य के। भीतर कोई गिनती नहीं थी कि यह पहला है या दूसरा या तीसरा। बस इतना था कि वह जो कर रहा है वही पर्याप्त है। जब वह वापस कुटिया की ओर लौटा तो उसके कदमों में कोई बदलाव नहीं था। चाल वही थी, गति वही थी, पर भीतर एक ठहराव और जुड़ गया था। उसे लगा कि 3 का संकेत उसके जीवन में किसी नई चीज़ को जोड़ने नहीं आया, बल्कि जो पहले से है उसे और साफ करने आया है। वह फिर उसी जगह बैठ गया जहाँ से जंगल साफ दिखता था। उसने अपने जीवन की सरलता को बिना तुलना के देखा। कोई कमी नहीं लगी, कोई अधूरापन नहीं लगा। उसे लगा कि अगर सचमुच कुछ वरदान है तो वे इसी सरलता में छिपे हैं, और अगर उन्हें पाना है तो पहले इसी को पूरी तरह समझना होगा। समय आगे बढ़ता रहा। उसने उसे रोका नहीं, ना उसके साथ भागा। भीतर एक गहरी शांति जम चुकी थी, जो किसी घटना से नहीं बल्कि स्वीकार से पैदा हुई थी। तपस्वी का संकेत अब उसके भीतर किसी वाक्य की तरह नहीं, बल्कि एक मौन की तरह मौजूद था। बिना किसी घोषणा के उसका जीवन अपनी ही लय में बहता रहा। सुबह की हल्की ठंडक अभी हवा में टिकी थी, और कुटिया के पास की ज़मीन पर ओस की नमी चमक रही थी। जब वह व्यक्ति मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा अनाज डालकर आग के पास बैठ गया। आग की लौ धीमी थी, जैसे उसे भी जल्दी नहीं थी।
उसने लकड़ी का एक टुकड़ा और रखा। फिर बिना किसी उतावलेपन के आग को देखने लगा। भोजन बहुत साधारण था, न उसमें कोई विशेष स्वाद था, न कोई सजावट, पर जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, भीतर एक ऐसी भरावट महसूस हुई जिसे वह पहले कभी शब्दों में नहीं ढाल पाया था। पेट ही नहीं, मन भी जैसे धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लगा कि अब खाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं उठ रही, जैसे यही पर्याप्त हो। उसने ध्यान दिया कि अब उसे थकान भी अलग तरह से महसूस होती है। जब शरीर भारी होता तो वह उसे बोझ नहीं मानता था। वह बस रुक जाता, बैठ जाता या ज़मीन पर लेट जाता। थकान शिकायत बनकर नहीं आती थी, बस एक संकेत की तरह आती थी कि शरीर को ठहरने की ज़रूरत है। वह इस संकेत को मान लेता और बिना किसी विरोध के आराम कर लेता। पहले वह थकान से बचने की कोशिश करता था, अब वह उसे स्वीकार करता था। इस स्वीकार में कोई हार नहीं थी, बल्कि एक सहजता थी जो उसे भीतर से स्थिर कर रही थी। दिन के छोटे छोटे काम अब उसे अलग दिखने लगे थे। जब वह पानी भरता तो हर बूंद का गिरना उसे पूरा लगता। जब वह पेड़ों के नीचे बैठता तो वहाँ बिताया गया समय उसे खाली नहीं लगता। पहले वह कभी कभी सोचता था कि उसका जीवन बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। अब वहीं सीमाएं उसे सुरक्षा की तरह लदने लगी थीं। कम में रहकर भी भीतर कुछ अधूरा नहीं लगता था। उसे समझ में आने लगा कि संतोष किसी चीज़ के मिलने से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से आता है जिससे वह चीज़ देखी जाती है। कभी वह कुटिया के बाहर बैठकर दूर तक फैले जंगल को देखता और फिर अपनी कुटिया को। पहले इन दोनों के बीच एक अंतर लगता था, जैसे जंगल बड़ा है और कुटिया छोटी। अब यह भेद भी मिटने लगा था। कुटिया उतनी ही पर्याप्त लगती थी जितना यह पूरा जंगल। उसने महसूस किया कि संतोष का मतलब किसी बड़े संसार का होना नहीं, बल्कि अपने संसार को पूरा मान लेना है। इस एहसास के साथ उसके भीतर की बेचैनी, जो कभी बिना कारण उठ जाती थी, अब दिखाई नहीं देती थी। दिन ढलने के साथ साथ वह अपने भीतर भी एक बदलाव देखता। पहले शाम के समय कभी कभी मन में कोई खालीपन उभर आता था, जैसे दिन पूरा होने के बाद कुछ छूट गया हो। अब ऐसा नहीं होता था। दिन जैसा भी बीतता उसे पूरा लगता। अगर किसी दिन कुछ नहीं किया तो भी वह दिन व्यर्थ नहीं लगता था। उसे समझ में आया कि करना और ना करना दोनों में ही एक संतुलन हो सकता है, अगर देखने का ढंग सही हो। उसका अकेलापन भी अब वैसा नहीं रहा था। पहले कभी कभी यह अकेलापन उसे घेर लेता था, जैसे कोई भारी चादर। अब वही अकेलापन उसे सहारा देता था। वह इसमें दबता नहीं था, बल्कि टिकता था। अकेले बैठकर वह अपने भीतर उतर पाता था, बिना किसी डर के। जंगल की खामोशी और उसकी अपनी चुप्पी अब एक दूसरे से टकराती नहीं थी, बल्कि मिलकर एक गहरी स्थिरता बना देती थी। कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करता, जब वह संतोष को बाहर खोजता था। अधिक पाने की चाह, बेहतर बनने की बेचैनी, किसी और जीवन की कल्पना। वे स्मृतियाँ अब भी आती थीं, पर वे उसे खींचती नहीं थीं। वह उन्हें देखता और फिर छोड़ देता। उसे लगता था कि वे भी उसके जीवन का हिस्सा थीं, पर अब उनका समय बीत चुका है। इस स्वीकार में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक शांत समझ थी। उसने देखा कि अब वह छोटी छोटी असुविधाओं से परेशान नहीं होता। बारिश में भीग जाना, धूप में देर तक रहना, भोजन में कमी होना, इन सब में वह कोई समस्या नहीं खोजता था। पहले वह इन स्थितियों में मन ही मन शिकायत कर लेता था। अब वह बस उन्हें होने देता था। यह होने देना ही संतोष का सबसे साफ रूप था। ऐसा उसे बिना सोचे समझ में आने लगा। कभी कभी वह अपने भीतर यह भी देखता कि उसे अब किसी तुलना की ज़रूरत नहीं लगती। वह अपने जीवन को किसी और के जीवन से तौलता नहीं था, ना ही अपने कल को आज से बेहतर बनाने की कोई जल्दी थी। हर दिन अपने आप में पूरा लगता था। यह पूर्णता किसी उपलब्धि की तरह नहीं थी, बल्कि एक सहज अनुभव की तरह थी, जो धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी। जंगल में रहते हुए उसने कई बार देखा कि पेड़ भी संतोष में जीते हैं। वे जितना मिलता है उतना ही लेते हैं, न अधिक की चाह, न कमी की शिकायत। शायद यही कारण था कि वे इतने स्थिर और मजबूत दिखते हैं। उसने खुद को भी धीरे धीरे
वैसा ही होते देखा। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रयास के कुटिया के भीतर रखी साधारण वस्तुएं अब उसे और प्रिय लगने लगी थीं। मिट्टी का बर्तन, लकड़ी की छड़ी, पुराना बिछावन, इन सब में उसे किसी कमी का एहसास नहीं होता था। वह जानता था कि अगर ये ना भी रहे तो भी जीवन रुक नहीं जाएगा, पर जब तक है तब तक ये पर्याप्त है। इस विचार में कोई डर नहीं था, बल्कि एक भरोसा था जो भीतर से आता था। कभी वह लंबे समय तक बस बैठा रहता बिना कुछ किए। पहले ऐसे समय उसे लगता था कि वह समय व्यर्थ जा रहा है। अब वही समय उसे सबसे मूल्यवान लगता था। इन पलों में उसे कुछ पाने की चाह नहीं होती थी, बस होना ही काफ़ी लगता था। यही शायद संतोष का सबसे गहरा रूप था, बिना किसी कारण के संतुष्ट होना। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस हुआ कि यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया। यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। यह तो धीरे धीरे बिना आवाज़ की उसके जीवन में उतर आया था। जैसे मिट्टी में गिरा पानी धीरे धीरे समा जाता है और फिर ज़मीन को नम बनाए रखता है, संतोष भी ऐसे ही उसके भीतर समा गया था। वह कभी यह सोचकर नहीं बैठा कि अब उसे पहला वरदान मिल गया है। उसने उसे नाम भी नहीं दिया, पर जब वह अपने जीवन को देखता तो साफ दिखता कि अब उसके भीतर कोई कमी नहीं है जिसे भरने की ज़रूरत हो। जो कुछ है वही काफ़ी है। यह भावना अब उसके हर काम, हर ठहराव में झलकने लगी थी। तो उसे लगता कि जंगल भी उसे उसी तरह देख रहा है, बिना किसी अपेक्षा के। यह आपसी स्वीकृति उसे भीतर से मजबूत करती थी। उसने महसूस किया कि संतोष ने उसके जीवन से कोई चीज़ छीनी नहीं है, बल्कि जो पहले से था उसे और साफ कर दिया है। रात के समय जब वह बिछावन पर लेटता तो दिन भर की कोई बात उसे परेशान नहीं करती। न किसी बात की कमी खलती, न किसी चीज़ की अधिकता भारी लगती। उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता, जैसे पानी का पात्र रखे रखे शांत हो जाता है। इस स्थिरता में कोई आलस्य नहीं था, बल्कि एक सहज प्रवाह था। अगली सुबह फिर आती और उसके साथ वही साधारण जीवन, पर अब उस साधारणता में एक नई गहराई जुड़ चुकी थी। हर दिन उसी तरह चलता, पर भीतर कुछ और ठोस हो गया था। संतोष अब कोई अनुभव नहीं रहा था, बल्कि उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। पहला वरदान इसी तरह उसके जीवन में उतर आया था, बिना किसी चमक, बिना किसी घोषणा के। उसने कुछ बदला नहीं, बस देखने का ढंग बदल दिया, और उसी बदलते हुए ढंग के साथ जंगल, कुटिया और उसका अकेलापन अब उसे बोझ नहीं बल्कि सहारा देने लगी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और पेड़ों की ऊंची डालियां एक दूसरे से टकराकर धीमी आवाज़ कर रही थीं। जब वह व्यक्ति कुटिया के बाहर खड़ा आसमान की बदलती रंगत को देख रहा था, बादल धीरे धीरे जमा हो रहे थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ना हो। उसने अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया और वहीं खड़ा रहा। पहले ऐसे दृश्य उसे भीतर से हिला देते थे। वह सोचने लगता था कि बारिश कब आएगी, कब रुकेगी और उसके कामों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब वह बस खड़ा था, बादल आए या ना आए यह प्रश्न उसके भीतर उठे नहीं रहा था। समय जैसे उसके सामने खुलकर फैल गया था और उसे कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। दिन के काम अब उसी शांत लय में चलते थे, पर उनमें एक नया ठहराव जुड़ गया था। जब वह पानी भरने जाता और रास्ते में कोई पत्थर उसके पैर के नीचे आ जाता तो वह रुक जाता, संतुलन बनाता और फिर आगे बढ़ता। पहले वह ऐसे में झुंझला जाता था, कदम तेज कर देता था। अब रुकना उसे भारी नहीं लगता था। प्रतीक्षा किसी बाधा की तरह नहीं आती थी, बल्कि रास्ते का ही हिस्सा बन जाती थी। उसने महसूस किया कि रुकने से रास्ता छोटा नहीं होता, पर मन हल्का हो जाता है। एक दिन तेज हवा चली और कुटिया के पास रखी कुछ सूखी टहनियाँ दूर तक बिखर गईं। वह उन्हें समेटने निकला, पर हवा बार बार उन्हें हाथ से फिसला देती। पहले वो जल्दी जल्दी उन्हें उठाने की कोशिश करता, हवा से लड़ता। अब उसने टहनियाँ वहीं छोड़ दी और कुछ देर हवा को देखने लगा। हवा थमी, फिर उसने टहनियाँ उठाईं। इस छोटे से दृश्य में उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने बस इतना देखा कि जब सब कुछ अपने समय पर होता है तो थकान कम होती है। उसके भीतर की पुरानी स्मृतियाँ भी अब अलग तरह से आने लगी थी। पहले वे अचानक उभरती और मन को खींच लेती,
अब वे धीरे धीरे आती, जैसे रास्ते से गुजरते कोई परिचित चेहरा वह उन्हें देखता, पहचानता और फिर आगे बढ़ जाता। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं। अगर कोई स्मृति देर तक ठहर जाती तो वह उसे हटाने की कोशिश नहीं करता था। वह जानता था कि वह भी अपने समय पर जाएगी। यह भरोसा उसके भीतर गहराता जा रहा था। मौसम बदलते रहे, कभी धूप तेज होती, कभी बादल छा जाते, कभी हवा भारी लगती। हर बदलाव के साथ उसका शरीर और मन एक नई गति पकड़ लेते। पहले वह मौसम के अनुसार अपने मन को बदलने की कोशिश करता था। अब मन मौसम के साथ अपने आप ढल जाता था। जब धूप होती वह छाया ढूंढ लेता, जब बारिश होती वह कुटिया में बैठ जाता। इन सब में कोई योजना नहीं थी, बस एक सहज प्रतिक्रिया थी जिसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं थी। कभी कभी जंगल के भीतर कोई रास्ता बंद हो जाता। गिरा हुआ पेड़, फिसली हुई मिट्टी। पहले वह ऐसे में दूसरा रास्ता खोजने की जल्दी करता। अब वह वहीं बैठ जाता, आसपास देखता और इंतज़ार करता। कुछ समय बाद कोई दूसरा रास्ता दिख जाता या वही रास्ता अपने आप खुल जाता। उसे लगने लगा था कि हर अड़चन किसी रोक की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह आती है कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो। उसका शरीर भी इस धैर्य को सीख रहा था। जब उसे भूख लगती वह तुरंत कुछ खोजने नहीं भागता था। अगर भोजन देर से मिलता तो भी भीतर कोई घबराहट नहीं उठती थी। वह जानता था कि भोजन मिलेगा। यह जानना किसी तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से आया था। इसी तरह जब नींद नहीं आती तो वह उसे बुलाने की कोशिश नहीं करता था। वह बस लेटा रहता, सांसों को सुनता और समय को अपना काम करने देता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी गति और भी धीमी हो गई है। पहले वह इस धीमेपन से डरता था। उसे लगता था कि कहीं वह पीछे न रह जाए। अब उसे यह धीमापन गहराई की तरह लगता था, जैसे नदी जब चौड़ी होती है तो उसका बहाव धीमा दिखता है, पर भीतर बहुत ताकत होती है। उसके जीवन में भी यही हो रहा था। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं बदल रहा था, पर भीतर सब कुछ मजबूत हो रहा था। जंगल में रहते हुए उसने पेड़ों को भी देखा। नए पत्ते उगने में समय लेते थे, पुराने पत्ते गिरने में भी। पेड़ ना जल्दी करते थे ना देर, वे बस अपने समय पर होते थे। यह दृश्य उसे बार बार वही बात याद दिलाता जिसे वह अब बिना याद किए समझने लगा था। हर चीज़ का एक समय होता है और उस समय से पहले या बाद में कुछ भी करने से सिर्फ थकान मिलती है। उसकी कुटिया के पास एक छोटा सा पौधा उगाया था। वह रोज़ उसे देखता, पर उसे खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता था। पहले वह शायद उसे जल्दी बढ़ते देखना चाहता, अब वह बस उसे होने देता। कुछ दिन वह बढ़ता, कुछ दिन वैसा ही रहता। इस प्रतीक्षा में उसे कोई अधीरता नहीं होती थी। पौधे का धीरे धीरे बढ़ना उसे भीतर से शांत करता था। कभी कभी उसके मन में यह भी आता कि पहले वह हर चीज़ का परिणाम जल्दी देखना चाहता था, अब उसे परिणाम की जल्दी नहीं रहती थी। वह प्रक्रिया में रहना सीख गया था। चाहे काम पूरा हो या अधूरा रह जाए, उसे फर्क कम पड़ता था। उसे यह समझ आने लगा था कि हर प्रयास का फल दिखे या ना दिखे, उसका असर भीतर ज़रूर पड़ता है। दिन के अंत में जब वह कुटिया के बाहर बैठता तो आसमान की बदलती रोशनी को देखता रहता। यह बदलाव तेज नहीं होता था, पर लगातार होता था। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह बदलाव कब पूरा होगा। वह बस उसे देखता रहता। यही देखना उसके लिए पर्याप्त था। धैर्य ने उसके भीतर किसी कठोरता को जन्म नहीं दिया था, उल्टे उसने उसे और नरम बना दिया था। अब वह खुद से और आसपास की चीज़ों से लड़ता नहीं था। वह जानता था कि संघर्ष से कुछ नहीं बदलता, पर स्वीकार से बहुत कुछ बदल जाता है। यह स्वीकार उसके जीवन में किसी निर्णय की तरह नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था। जब कोई दिन कठिन लगता तो वह उसे कठिन मानकर भी उससे भागता नहीं था। वह जानता था कि यह दिन भी बीत जाएगा। जब कोई दिन हल्का लगता तो वह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। वह जानता था कि यह भी बदल जाएगा। इस जानने में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक संतुलन था जो उसे हर स्थिति में स्थिर रखता था। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि अब उसके भीतर किसी चीज़ के जल्दी ठीक हो जाने की चाह नहीं है।
अगर कुछ उलझा है तो वह उसे उलझा रहने देता है, समय उसे सुलझा देगा, यह भरोसा किसी ने दिया नहीं था, यह उसने अपने अनुभव से पाया था और यही अनुभव उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। उसकी चाल और भी सहज हो गई थी, हाथों की गति धीमी पर सटीक, आंखों की दृष्टि नहीं शांत पर गहरी। उसने कभी सोचा नहीं था कि धैर्य ऐसा भी हो सकता है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभ्यास के, यह बस जीवन के साथ चलते चलते आ गया था। जब वह बिछावन पर लेटता है तो दिन भर की घटनाएं उसे खींचती नहीं थी। अगर कोई बात अधूरी रह गई तो वह उसे अगले दिन पर छोड़ देता। अगर कोई बात पूरी हो गई तो वह उसे मन में नहीं ढोता। हर दिन अपने आप में पूरा लगता था, चाहे उसमें कुछ हो या ना हो। इस तरह दूसरा वरदान उसके जीवन में उतर आया था। कोई स्पष्ट क्षण नहीं था, कोई सीमा नहीं थी कि यहाँ से पहले और यहाँ से बाद। बस इतना था कि अब उसके जीवन की गति और धीमी हो गई थी, पर उसी धीमेपन में एक गहराई जुड़ गई थी जो उसे हर स्थिति में थामे रखती थी। धैर्य अब उसके लिए कोई गुण नहीं रहा था, बल्कि उसके जीने का ढंग बन चुका था। पगडंडी के मोड़ पर बैठा वह व्यक्ति मिट्टी में धंसे एक छोटे से कीड़े को देख रहा था जो अपने भार से उलटकर सीधा होने की कोशिश कर रहा था। पहले वह ऐसे दृश्य को बस देख लेता और आगे बढ़ जाता, पर अब उसके हाथ अपने आप आगे बढ़े। उसने बहुत सावधानी से कीड़े के पास की मिट्टी हटाई, उसे उंगलियों के सहारे सीधा किया और फिर वहीं छोड़ दिया। कीड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ गया। यह कोई बड़ा काम नहीं था, ना ही उसके भीतर किसी विशेष भाव का उभार हुआ। बस इतना हुआ कि यह दृश्य उसके भीतर कहीं ठहर गया, जैसे किसी शांत जल में कोई बहुत हल्की परत जुड़ गई हो। वह उठकर आगे बढ़ा तो जंगल की हर चीज़ उसे अलग तरह से दिखने लगी। पेड़ों के तने अब सिर्फ लकड़ी के स्तंभ नहीं थे, बल्कि लंबे समय से खड़े रहने वाले साक्षी थे। उनकी छाल में दरारें थीं, पर उनमें कोई शिकायत नहीं थी। पत्तों पर जमी धूल भी उसे किसी बोझ की तरह नहीं लगी। उसने देखा कि हर चीज़ अपना भार खुद उठाए चल रही है, बिना किसी से तुलना किए। इस देखने में कोई विचार नहीं था, बस एक स्वीकृति थी जो धीरे धीरे उसके भीतर फैलती जा रही थी। कुछ दूर जाकर उसने एक घायल पक्षी को देखा जो ज़मीन पर बैठा अपने पंख को समेटे हुए था। पहले वह शायद सोचता कि यह जंगल का नियम है और आगे बढ़ जाता। अब वह वहीं बैठ गया। उसने पक्षी को उठाने की कोशिश नहीं की, बस उसके पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने पास की पत्तियां इकट्ठी की और पक्षी के पास रख दी ताकि वह खुद को छुपा सके। उसने कोई योजना नहीं बनाई कि उसे क्या करना है। जो हाथों ने किया वही पर्याप्त लगा। कुछ देर बाद पक्षी ने पंख फैलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति वहीं बैठा रहा, बिना किसी संतोष या दुख के। बस एक हल्कापन था, जैसे कुछ भीतर से खुल गया हो। अब उसे यह भी महसूस होने लगा कि यह करुणा किसी विचार से नहीं आ रही थी। उसने खुद से यह नहीं कहा था कि उसे सबके प्रति दयालु होना चाहिए। यह तो जैसे अपने आप घट रहा था। जब वह किसी जीव को देखता तो उसमें और अपने भीतर कोई दूरी नहीं दिखती थी। पेड़ हो या पशु या रास्ते से गुजरता कोई अनजान व्यक्ति, सब उसके सामने उसी तरह होते थे जैसे वह खुद होता है। ना ऊंचाई ना नीचाई, यह बराबरी किसी नियम से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मी थी। एक दिन जंगल के किनारे से गुजरते हुए उसने एक थके हुए यात्री को देखा। यात्री के कदम भारी थे और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। वह व्यक्ति बिना कुछ पूछे कुटिया की ओर मुड़ा और यात्री को इशारे से साथ चलने दिया। कुटिया में पहुंचकर उसने पानी दिया और थोड़ी देर उसे बैठने दिया। कोई सवाल नहीं किए गए, कोई कहानी नहीं सुनी गई। यात्री ने पानी पिया, कुछ देर बैठा और फिर आगे बढ़ गया। जाते समय उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई शब्द नहीं बोले। वह व्यक्ति भी कुछ नहीं बोला। यह मिलन और विदाई दोनों ही बिना आवाज़ की हुई, पर दोनों के भीतर कुछ छो गए। अब उसे किसी की सहायता करने में कोई विशेष भाव नहीं आता था, न गर्व न संतोष। वह इसे किसी गुण की तरह नहीं देखता था। यह बस जीवन का स्वाभाविक विस्तार था। जैसे पेड़ छाया देते हैं, वैसे ही वह जहाँ संभव होता
वहाँ हाथ बढ़ा देता और जहाँ कुछ नहीं कर सकता वहाँ भी मन में कोई कठोरता नहीं आती थी। उसने समझा कि करुणा का अर्थ हर स्थिति को बदलना नहीं बल्कि हर स्थिति में खुला रहना है। कभी कभी रास्ते से गुजरते लोग उसे देखते और वह उन्हें देखता। पहले वह उनकी नज़रों से बचने की कोशिश करता था, अब वह उनसे आंख मिलाने से नहीं डरता था। उन आंखों में उसे अपना ही आँख दिखता था। थकान, आशा, भ्रम, सब कुछ वह जानता था कि हर कोई अपने भीतर किसी न किसी भार के साथ चल रहा है। यह जानना उसे भारी नहीं बनाता था बल्कि और नरम कर देता था। जंगल के पशु भी अब उसे अलग तरह से स्वीकार करने लगे थे। हिरन उसे देखकर भागते नहीं थे, बस रुक कर देखते थे। पक्षी उसके पास से उड़ जाते पर डर से नहीं। यह सब उसने कभी जानबूझकर नहीं किया था, बस उसके भीतर की कठोरता धीरे धीरे घुल गई थी। जब भीतर कोई डर नहीं होता तो बाहर भी डर कम हो जाता है। यह उसने बिना शब्दों के जाना। उसका अकेलापन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह अकेला था और यह अकेला था और यह अकेला होते हुए भी अकेला नहीं लगता था। उसे लगता था कि हर जीव के साथ उसका एक अदृश्य संबंध है। वह जहाँ बैठा है वहीं पूरे संसार का स्पर्श है। यह सोच उसे अलग नहीं करती थी बल्कि जोड़ती थी। एक दिन बारिश के बाद जंगल में कीचड़ फैल गया। रास्ते पर फिसलन थी। वह धीरे धीरे चल रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। पहले वह ऐसे में खुद पर नाराज होता, अपनी असावधानी को कोसता। अब वह जमीन पर बैठा रहा और हंस दिया बिना आवाज़ के। उसने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, हाथों पर कीचड़ लग गया है। यह सब उसे कोई परेशानी नहीं दे रहा था। उसे लगा कि यह ज़मीन भी उसकी ही तरह है, गिरी हुई पर स्थिर। घुटते समय उसने अपने घुटने पर लगी हल्की चोट को देखा। दर्द था पर उसके साथ कोई शिकायत नहीं थी। उसने पत्ते से घाव साफ किया और आगे बढ़ गया। इस छोटी से क्षण में भी उसे यह महसूस हुआ कि अब वह खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा दूसरों के साथ। न कठोरता, न उपेक्षा या करुणा अब बाहर ही नहीं, भीतर भी फैल चुकी थी। कुटिया के पास लौटकर वह अक्सर बैठ जाता और जंगल की ओर देखता। उसे लगता कि वह जंगल को देख नहीं रहा बल्कि जंगल उसके भीतर देख रहा है। पेड़, पत्ते, हवा, सब कुछ उसके भीतर किसी गूंज की तरह मौजूद था। इस गूंज में कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक निरंतरता थी जो उसे हर क्षण से जोड़ रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि करुणा ऐसा रूप ले सकती है। उसने इसे कभी किसी उपदेश में नहीं सुना था, ना किसी ग्रंथ में पढ़ा था। यह तो उसके जीवन के अनुभव से निकली थी, संतोष और धैर्य की जमीन पर उगी हुई। अब वह समझ रहा था कि बिना संतोष के करुणा खोखली होती है और बिना धैर्य के टिक नहीं पाती। पर यह समझ भी किसी विचार की तरह नहीं आई थी बल्कि जीवन की गति में अपने आप खुली थी। कभी कभी उसे लगता कि अब उसके भीतर किसी के प्रति कठोर होने की जगह ही नहीं बची है। अगर कोई उसके साथ रुखा व्यवहार करता तो वह उसे अपने ऊपर नहीं लेता। वह जानता था कि हर किसी का व्यवहार उसके अपने बोझ से निकला होता है। यह जानना उसे दूर नहीं करता था बल्कि पास लाता था। वह दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर नहीं लेता था पर उसे देखता ज़रूर था। उसकी सहायता भी अब बहुत शांत हो गई थी। न वह किसी को बताता कि उसने क्या किया, न किसी से धन्यवाद की उम्मीद करता। अगर कोई उसे धन्यवाद की उम्मीद करता तो वह उसे अपने भीतर नहीं रखता। यह सब बस बह जाता। उसे लगा कि अपेक्षा ही वह चीज़ है जो करुणा को भारी बना देती है। बिना अपेक्षा के किया गया हर छोटा काम हल्का रहता है। एक शाम वह कुटिया के बाहर बैठा था कि सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा। उसकी चाल धीमी थी और आंखें ज़मीन पर टिकी थीं। वह व्यक्ति उठा और उसके पास जाकर कुछ दूरी तक साथ चला ताकि रास्ता आसान लगे। कोई बात नहीं हुई। कुछ दूर जाकर बूढ़ा व्यक्ति रुक गया और आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति वहीं रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने अपने रास्ते चले गए। इस छोटे से साथ में उसे किसी कहानी की ज़रूरत नहीं लगी। यह साथ अपने आप में पूरा था। अब उसके मन में किसी भी जीव के लिए कोई दूरी नहीं थी। दूरी का अर्थ केवल स्थान का नहीं
भाव का भी होता है, वह दूरी अब मिट चुकी थी। वह जानता था कि वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता, ना किसी का जीवन बदल सकता है, पर वह इतना ज़रूर कर सकता है कि किसी के जीवन के रास्ते में एक क्षण के लिए साथ चल सके। जंगल की खामोशी अब और गहरी हो गई थी, पर यह गहराई डराने वाली नहीं थी। यह उसे अपने भीतर बुलाती थी। हर सांस के साथ उसे लगता कि वह इस संसार का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे बहाव का एक रेशा है। बल्कि विनम्र इस तरह तीसरा वरदान उसके जीवन में उतरा। ना कोई घोषणा, ना कोई विशेष क्षण, बस धीरे धीरे उसके देखने, चलने और रुकने के ढंग में उतर गया। वह अब अकेला नहीं था, पर भीड़ में भी नहीं था। वह जहाँ था वहीं पूरे संसार से जुड़ा हुआ था, और इस जुड़ाव में उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का, कहीं अधिक स्थिर हो गया था। आंगन की मिट्टी पर बैठा वह व्यक्ति सूखे पत्तों को एक ओर सरकाता जा रहा था और उनके नीचे से झांकती नमी को उंगलियों से महसूस कर रहा था। कुछ पत्ते टूटकर हाथ में रह गए, कुछ अपने आप किनारे लुढ़क गए। उसने उन्हें गिना नहीं, ना ही यह सोचा कि कितने बचेंगे। इस छोटे से काम में उसे एक लय दिखी जो कई दिनों से उसके भीतर चल रही थी। उसने महसूस किया कि अब अलग अलग बातों को पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं रही। जो कुछ घटा है वह अलग अलग घटकर नहीं आया, बल्कि एक ही बहाव में आया है। जैसे नदी की धारा में मिलने वाली छोटी छोटी धाराएं अलग पहचान खोकर भी नदी का ही पानी बन जाती हैं। उसके सामने जंगल फैला था, पर अब वह उसे अलग अलग हिस्सों में नहीं देखता था। पेड़, रास्ता, हवा, दूर से आती हल्की आवाज़ें, सब एक साथ उसकी दृष्टि में आते थे। उसे लगा कि जब वह किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता था तब उसे उसका आकार दिखता था। अब जब पकड़ने की इच्छा नहीं रही तब वही चीज़ें अपने आप एक दूसरे से जुड़ती दिखने लगीं। संतोष ने उसे यहाँ टिकना सिखाया था, इस पल में जहाँ कुछ जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं होती। धैर्य ने उसे समय के साथ चलना सिखाया था, बिना उसे खींचे या धकेले। करुणा ने उसे यह दिखाया था कि वह अकेला नहीं है, चाहे वह कितना ही शांत और अलग क्यों ना दिखे। वह उठा और कुटिया के भीतर गया। वहाँ रखी हर वस्तु को उसने बिना रुके देखा। अब उनमें कोई अलग महत्व नहीं था, फिर भी वे सभी आवश्यक लगती थीं। उसने महसूस किया कि पहले वह चीज़ों को इसलिए देखता था कि कहीं कुछ छूट न जाए। अब वह इसलिए देख रहा था कि कुछ भी छूटता नहीं है। यह फ़र्क बहुत सूक्ष्म था, पर भीतर गहरा था। उसे यह भी साफ दिखने लगा कि जो कुछ उसने अनुभव किया वह किसी शक्ति की तरह नहीं आया था जिसे इस्तेमाल किया जा सके। वह तो जैसे जीवन की परतें थीं जो धीरे धीरे खुलती गईं और भीतर की गहराई को दिखाती गईं। कुछ समय पहले तक वह सोचता था कि हर अनुभव का कोई नाम होना चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए। अब उसे नामों की ज़रूरत नहीं लगती थी। जब उसे संतोष मिला तो उसने उसे थामा नहीं, जब धैर्य आया तो उसने उसे साधने की कोशिश नहीं की, जब करुणा उतरी तो उसने उसे दिखाया नहीं। इन सब के बीच एक समझ अपने आप उभर आई थी कि ये तीनों एक ही गति के अलग अलग पहलू हैं। जैसे सांस लेना, रोकना और छोड़ना अलग अलग क्रियाएं दिखती हैं, पर वास्तव में एक ही श्वास का हिस्सा होती है। वह बाहर आकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। सामने का रास्ता खाली था। कभी कभी इस रास्ते से लोग गुजरते थे, कभी कोई नहीं आता था। उसे अब इस फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने देखा कि जब कोई नहीं आता तब भी रास्ता पूरा रहता है, और जब कोई आता है तब भी रास्ता वही रहता है। यह समझ उसे बहुत सहज लगी। उसने महसूस किया कि उसकी इच्छा अब किसी दिशा में नहीं खिंच रही, ना आगे की ओर ना पीछे की ओर। वह जहाँ था वहीं पूरा था। बीते दिनों की घटनाएं उसके मन में आई हैं, पर अब वे घटनाएं अलग अलग नहीं दिखी। तपस्वी का मौन, 3 संकेत, रोज़मर्रा की साधारण क्रियाएं, छोटे छोटे बदलाव, सब एक ही कथा की तरह जुड़ गए थे। यह कथा किसी आरंभ और अंत के बीच नहीं थी, बल्कि एक निरंतरता थी। उसने जाना कि जब वह कुछ पाने की चाह में रहता था तब हर चीज़ अलग अलग दिखती थी। अब जब चाह छूट गई थी तब वही चीज़ें अपने आप जुड़ गई थी। उसने अपने भीतर झांका और देखा कि वहाँ अब कोई खाली जगह नहीं है जिसे भरने की ज़रूरत हो।
यह भराव किसी वस्तु से नहीं आया था, बल्कि इस स्वीकार से आया था कि जो है आत। अब उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह समझ गया है। समझ अपने आप शांत होती है, उसमें कोई शोर नहीं होता। अगर उसमें शोर हो तो वह समझ नहीं, बस विचार होता है। हवा चली और पत्ते फिर हिलने लगे। उसने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिया बिना कारण के। यह मुस्कान किसी खुशी की घोषणा नहीं थी, यह बस एक हल्की प्रतिक्रिया थी, जैसे शरीर किसी संतुलन को पहचान लेता है। उसके चेहरे पर यह मुस्कान टिके रहने की ज़रूरत भी नहीं थी। वह आई और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई, पर भीतर कुछ छोड़ गई, एक स्थिरता। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। यह इच्छा का मर जाना नहीं था, बल्कि उसका शांत हो जाना था। इच्छा अब उसे आगे नहीं खींचती थी। अगर कुछ सामने आता तो वह उसे देखता, अगर कुछ नहीं आता तो वह खालीपन से नहीं डरता। यह डर का ना होना उसे किसी ऊंचाई पर नहीं ले गया था, बल्कि उसे ज़मीन पर और मजबूती से टिकाए रखता था। कुटिया के बाहर बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। पहले वह सोचता था कि बादल कब छंटेंगे, अब वह बस उनके सरकने को देख रहा था। समय को लेकर उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। समय अब किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं था, वह स्वयं एक बहाव था जिसमें वह बिना संघर्ष के तैर रहा था। उसे यह भी दिखने लगा कि करुणा ने उसे सबसे जोड़ दिया है, पर यह जुड़ाव किसी जाल की तरह नहीं था। यह ऐसा जुड़ाव था जिसमें वह स्वतंत्र भी था। वह किसी के बोझ को अपने ऊपर नहीं लेता था, पर किसी की उपस्थिति से दूर भी नहीं भागता था। यह संतुलन उसे भीतर से हल्का रखता था। उसने अपनी दिनचर्या को देखा, वही काम, वही रास्ते, वही कुटिया, बाहर से कुछ भी बदला नहीं था। फिर भी सब कुछ अलग था। यह अलगाव बाहर नहीं, भीतर था। उसने जाना कि समझ का असली असर यही होता है। वह दुनिया को नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का ढंग बदल देती है। और जब देखने का ढंग बदलता है, तब वही दुनिया अपने आप गहरी दिखने लगती है। कभी कभी उसे लगता कि अगर वह इस समझ को किसी से साझा करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, पर यह विचार भी उसे परेशान नहीं करता था। वह जानता था कि हर अनुभव को बांटना ज़रूरी नहीं होता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीने के लिए होते हैं। वह भी उसी तरह जी रहा था, बिना किसी घोषणा की, बिना किसी अपेक्षा के। जंगल की खामोशी अब उसे और स्पष्ट सुनाई देती थी। यह खामोशी खाली नहीं थी, इसमें सब कुछ समाया हुआ था। उसने महसूस किया कि यह खामोशी ही वह धागा है जो संतोष, धैर्य और करुणा को एक साथ बांधता है। यह धागा दिखता नहीं था, पर उसे महसूस किया जा सकता था, और इस महसूस में ही समझ का पूरा अर्थ छिपा था। वह उठा और कुटिया के भीतर चला गया, बिना किसी विशेष ध्यान के। बाहर फिर हवा चली। उसने दरवाजे की ओर देखा और फिर वापस भीतर की ओर। अब बाहर और भीतर में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह गई थी। दोनों एक दूसरे में खुले हुए थे। जब वो फिर बैठा तो उसके मन में किसी भी बात को लेकर कोई प्रश्न नहीं था। ना यह है कि आगे क्या होगा, ना यह कि पीछे क्या छूट गया। यह प्रश्नों का अभाव किसी अज्ञान से नहीं आया था, बल्कि एक गहरी समझ से आया था कि हर उत्तर अपने समय पर आता है और हर प्रश्न भी अपने समय पर ही उठता है। उसकी सांसें स्थिर थीं, शरीर सहज था, मन में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। यह स्थिरता किसी प्रयास का परिणाम नहीं थी, यह तो उन सब अनुभवों का स्वाभाविक परिणाम थी जो धीरे धीरे उसके जीवन में उतरे थे। उसने जाना कि जब समझ आती है तो वह शोर नहीं करती, वह बस बैठ जाती है, जैसे धूप में बैठा कोई पत्थर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इस तरह तीनों वरदान उसके भीतर अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ एक ही धागे में बंधे हुए मौजूद थे। उसने उन्हें थामा नहीं, ना ही उनसे कोई अपेक्षा रखी। वह बस उनके साथ जी रहा था, और इसी जीने में बिना किसी घोषणा के उसके चेहरे पर कभी कभी एक शांत मुस्कान आ जाती थी, जो बताती नहीं थी, बस होती थी। कुटिया की दीवार पर टंगा सूखा पत्ता अचानक जमीन पर गिर पड़ा, और उसकी हल्की सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने पत्ते को उठाया
उसे पलट कर देखा और फिर वापस उसी जगह रख दिया जहां वह अब तक टंगा रहा था। इस छोटी सी क्षण में उसे लगा कि जैसे कुछ पूरा हो गया हो। उसने चारों ओर नज़र घुमाई। वही कुटिया, वही पेड़, वही रास्ता जो जंगल के भीतर घुमाव लेते हुए कहीं दूर चला जाता था, सब कुछ वैसा ही था। फिर भी भीतर कहीं यह स्पष्ट हो गया था कि अब यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं रही। यह निर्णय किसी विचार की तरह नहीं आया था, बल्कि एक अनुभूति की तरह भीतर उतर गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी संतोष, धैर्य और करुणा उतरे थे। उसने धीरे धीरे अपनी कुटिया के भीतर रखी वस्तुओं को देखा। कोई सामान बांधने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि बांधने जैसा कुछ था ही नहीं। जो भी था वह जीवन के साथ पहले ही जुड़ चुका था। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की छड़ी, बिछावन, इन सबको उसने हाथ से छुआ, जैसे विदा लेने से पहले किसी परिचित के कंधे पर हाथ रखा जाता है। इनमें से किसी चीज़ को साथ ले जाने का विचार भी उसके मन में नहीं आया। उसे लगा कि ये सब यहीं रहने के लिए हैं, जैसे वह खुद कभी यहीं रहने आया था। वह बाहर आया और कुटिया के सामने खड़ा हो गया। सामने फैले जंगल को उसने बहुत देर तक देखा। यह देखना किसी आखिरी नज़र जैसा नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकार जैसा था। उसने पेड़ों की ऊंचाई नहीं देखी, बल्कि उनके बीच की दूरी को महसूस किया। उन रास्तों को देखा जिन पर वह अनगिनत बार चला था बिना किसी उद्देश्य के। उन जगहों को देखा जहाँ वह बैठा था, गिरा था, रुका था। इन सब स्मृतियों में कोई बोझ नहीं था। वे उसके भीतर किसी हल्की रोशनी की तरह थी, जो रास्ता नहीं दिखा रही थी, बस साथ चल रही थी। उसने मन ही मन किसी शब्द में कुछ नहीं कहा, न धन्यवाद, न विदाई का कोई वाक्य। फिर भी भीतर कुछ झुका, जैसे किसी के सामने सिर अपने आप झुक जाता है। यह झुकना किसी डर या दुख से नहीं था, बल्कि कृतज्ञता से था। उसे लगा कि जंगल ने उसे कुछ दिया नहीं, बल्कि उससे बहुत कुछ निकाल लिया है। जल्दबाजी, अपेक्षा, कठोरता, जो बचा था वही असली था। वह उस रास्ते की ओर बढ़ा जो जंगल से बाहर की ओर जाता था। कदम उठाते समय उसने महसूस किया कि उसके पैर भारी नहीं हैं। पहले किसी नए रास्ते पर चलते समय उसके भीतर थोड़ी घबराहट होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं था। न यह जानने की इच्छा थी कि आगे क्या मिलेगा, न यह डर कि पीछे क्या छूट रहा है। रास्ता बस रास्ता था और वह बस चल रहा था। कुछ दूर जाकर वह रुका और पीछे मुड़कर नहीं, बल्कि चारों ओर देखने लगा। जंगल अभी उसे घेरे हुए था। यह एहसास उसे अच्छा लगा कि वह जंगल से बाहर जा रहा है, पर जंगल उससे बाहर नहीं हो रहा। जो कुछ उसने यहाँ सीखा था वह उसके साथ चल रहा था। संतोष ने उसे सिखाया था कि कम में भी पूरा रहा जा सकता है। धैर्य ने सिखाया था कि हर कदम अपने समय पर उठता है। करुणा ने सिखाया था कि हर जीव किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। इन सबको वह किसी थैली में नहीं रख सकता था, पर इन्हें खो भी नहीं सकता था। रास्ते में उसे एक पेड़ मिला, जिसके नीचे वह कई बार बैठा था। उसने पेड़ को छुआ नहीं, बस उसके पास से गुजरा। उसे लगा कि इस स्पर्श की अब ज़रूरत नहीं है। जो जुड़ाव था वह स्पर्श से आगे का था। यह सोचते हुए उसने आगे कदम बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल थोड़ा थोड़ा पीछे छूटता गया। पेड़ों की सघनता कम होती गई, रास्ता थोड़ा चौड़ा होता गया। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि बहुत धीरे धीरे हुआ। उसे यह धीमापन अच्छा लगा। उसे लगा कि विदाई भी वैसे ही होनी चाहिए, बिना झटके के, बिना टूटन के। कुछ समय बाद उसने देखा कि जंगल की आवाज़ें बदलने लगी है। पत्तों की सरसराहट कम हो रही थी, हवा की दिशा बदल रही थी, पर उसके भीतर कोई खालीपन नहीं आया। उसे लगा कि शांति किसी स्थान से बंधी नहीं होती। वह तो एक अवस्था है जो भीतर बनती है और फिर हर जगह साथ चलती है। जंगल ने उसे यही सिखाया था। वह चलते चलते कभी रुकता, कभी फिर आगे बढ़ता। कोई जल्दी नहीं थी। अब उसे कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं थी। अगर रास्ता लंबा है तो वह लंबा ही रहेगा, अगर छोटा है तो छोटा ही रहेगा। इस फर्क से उसके भीतर कुछ नहीं बदल रहा था। उसे लगा कि यही असली स्वतंत्रता है, समय के साथ लड़ना नहीं, उसके साथ चलना।
रास्ते में उसे एक छोटी सी खुली जगह मिली। वहाँ कुछ घास उगी थी और बीच में एक पत्थर पड़ा था। वह पत्थर पर बैठ गया। उसने आंखें बंद नहीं की, ना ही किसी स्मृति को बुलाया। वह बस बैठा रहा। उसे लगा कि यह रुकना भी विदाई का हिस्सा है। हर कदम चलना ही नहीं होता, कुछ कदम रुककर भी पूरे होते हैं। उसे अपने पुराने जीवन की झलक भी आई। जंगल से पहले का समय, वह समय जब वह लगातार कुछ ढूंढ रहा था, बिना यह जाने कि क्या। अब उसे लगा कि वह ढूंढना भी ज़रूरी था। अगर वह ढूंढता नहीं तो शायद यहाँ तक आता ही नहीं। यह सोच उसे भारी नहीं लगी। उसे लगा कि हर रास्ता अपने समय पर सही होता है। वह फिर उठा और आगे बढ़ा। अब जंगल पीछे काफ़ी दूर था, फिर भी उसे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी सीमा को पार कर गया है। यह पार करना किसी रेखा को लांघने जैसा नहीं था, बल्कि किसी अवस्था से दूसरी अवस्था में बहने जैसा था। जैसे नदी का पानी धीरे धीरे मैदान में फैल जाता है और पहाड़ पीछे रह जाते हैं, पर पानी वही रहता है। चलते हुए उसने अपने भीतर एक स्थिरता को महसूस किया। यह स्थिरता किसी जड़ता की तरह नहीं थी। इसमें गति थी, पर बिना उथल पुथल के। उसने जाना कि यही वह आधार है जो जंगल ने उसे दिया था। यह आधार किसी जगह पर टिके रहने से नहीं, बल्कि अपने भीतर टिके रहने से बनता है। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार जंगल की ओर नहीं देखा। उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं लगी। उसे लगा कि अगर वह देखेगा तो यह मान लेगा कि कुछ छूट रहा है, जबकि उसे साफ दिख रहा था कि कुछ भी नहीं छूटा है। सब कुछ उसके साथ है, उसकी चाल में, उसकी सांसों में, उसके देखने के ढंग में। धीरे धीरे रास्ता और खुलता गया। नए दृश्य सामने आने लगे। उसने उन्हें बिना नाम दिए देखा। ना उत्सुकता, ना उदासीनता, बस एक शांत स्वीकार। वह जानता था कि जहाँ भी जाएगा वह उसी तरह जिएगा जैसे यहाँ जिया था, ध्यान से, धीरे और खुले मन से। कदम बढ़ाते हुए उसे लगा कि यह विदाई किसी अंत की तरह नहीं है। यह तो एक विस्तार है। जंगल ने उसे सीमित नहीं किया था, बल्कि तैयार किया था। अब वह उस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा था। न कुछ साबित करना था, न कुछ पाना था। उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं आया। वही सहज गति, वही स्थिर सांसें। भीतर कोई संवाद नहीं चल रहा था। शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। जो कुछ था वह साफ था। इस तरह वह जंगल से आगे बढ़ गया, न दुख के साथ, न उत्साह के साथ, बस एक गहरी कृतज्ञता के साथ जो किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। जंगल उसके पीछे रह गया, पर जंगल की शांति, उसकी सादगी और उसका मौन उसके भीतर चलते रहे। और इसी भीतर की शांति के साथ वह आगे बढ़ता गया, बिना किसी बोझ के, बिना किसी जल्दबाजी के, पूरी तरह हल्का और स्थिर। रास्ते के किनारे उगी घास पर उसकी उंगलियां हल्के से फिसल गईं और उसने कदम की गति और धीमी कर दी। सामने फैलता मार्ग किसी दिशा का आग्रह नहीं कर रहा था। वह बस खुला था, शांत था और उसी शांति में आगे बढ़ता चला जाता था। उसके भीतर वही मौन बना हुआ था जो जंगल से निकलते समय उसके साथ चला था। यह मौन किसी खालीपन का नाम नहीं था, बल्कि उस संतुलन का विस्तार था जिसमें हर कदम अपने आप जगह पा लेता है। चलते हुए उसने अपने शरीर की लय को महसूस किया, न तेज न ढीली, और पाया कि यह लय बाहर की मार्ग से नहीं, भीतर की स्थिरता से तय हो रही है। नए रास्ते पर दृश्य बदलते गए। पेड़ों की सघनता कम हुई, खुले मैदान आए, कहीं दूर घरों की छाया दिखाई दी, कहीं पत्थरों के बीच से पानी का पतला सा बहाव। उसने किसी दृश्य को थामने की कोशिश नहीं की। जो सामने आया उसे देखा, जो पीछे छूटा उसे लौटकर नहीं देखा। उसके भीतर संतोष की वह सहज परत थी जो कहती नहीं थी कि सब ठीक है, बल्कि बस रहने देती थी। भूख लगी तो रुककर खाया, थकान आई तो बैठ गया, और जब आगे बढ़ने का समय आया तो बिना किसी प्रश्न के चल पड़ा। यह सब किसी नियम से नहीं, जीवन की स्वाभाविक गति से हो रहा था। कभी कभी रास्ते में लोग मिले, कुछ ने उसे देखा, कुछ ने नहीं। किसी ने कुछ पूछा तो उसने जितना आवश्यक लगा उतना कहा। किसी ने कुछ नहीं पूछा तो उसने भी मौन बनाए रखा। इस लेन देन में कोई अतिरिक्त भाव नहीं जुड़ा। करुणा अब उसके व्यवहार का प्रदर्शन नहीं रही थी,
बल्कि उसकी उपस्थिति का स्वभाव बन गई थी। जहाँ सहायता संभव थी वहाँ हाथ बढ़ा, जहाँ संभव नहीं थी वहाँ मन खुला रहा। इस खुलेपन में न अपराध बोध था न गर्व, वह बस आगे बढ़ता रहा। दिन ढलते गए, फिर दिन उगे। उसने समय को गिनना छोड़ दिया था। समय अब किसी तीर की तरह आगे नहीं भागता था, बल्कि एक धारा की तरह उसके साथ बहता था। कभी उसे लगता कि समय धीमा हो गया है, कभी कि वह वैसा ही है जैसा हमेशा रहा। फर्क बस इतना था कि अब वह समय के सामने खड़ा नहीं था, उसके भीतर था। धैर्य ने उसे यह सिखाया था कि प्रतीक्षा कोई बोझ नहीं, बल्कि गति का एक रूप है। प्रतीक्षा में भी चलना होता है, बस आंखों से नहीं, भीतर से। कभी उसे अपने पुराने जीवन की झलकें दिखती, भीड़, शोर, अपेक्षाएं, पर वे अब दूर की आवाज़ों की तरह थीं। वे उसे खींचती नहीं थी। उसने जाना कि उन दिनों की बेचैनी ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया था, और इस समझ में कोई कटुता नहीं थी। हर अवस्था अपने समय पर सही थी। यह स्वीकार उसे हल्का रखता था। अब वह किसी अवस्था को बेहतर या बदतर नहीं ठहराता था। जो था वही था और वही पर्याप्त था। रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठकर उसने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिनसे उसने मिट्टी छुई थी, पानी उड़ेला था, छोटे काम किए थे। अब भी वही हाथ थे, पर उनमें एक ठहराव था। उसने महसूस किया कि तीनों वरदान अब अलग अलग नहीं लगते। संतोष ने उसे वर्तमान में टिकाया, धैर्य ने समय के साथ चलना सिखाया, और करुणा ने हर दृश्य में संबंध दिखाया। यह सब किसी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि जीवन की गहराई की तरह उसके भीतर बस गया था। कभी किसी शाम वह खुले मैदान में बैठता और आसमान के रंग बदलते देखता। रंगों का बदलना उसे किसी निष्कर्ष तक नहीं ले जाता था। वह बस देखता रहता। इस देखने में कोई उद्देश्य नहीं था, और इसी कारण वह पूरा था। उसने जाना कि उद्देश्य की कमी कोई खालीपन नहीं, बल्कि खुलापन हो सकती है। इस खुलेपन में मन अपने आप शांत रहता है। रात के समय वह जहाँ होता वहीं ठहर जाता। आसपास के स्वर बदलते, दूर की आवाज़ें पास आती, पास की आवाज़ें दूर जाती। वह इन बदलावों को स्वीकार करता, बिना उन्हें नाम दिए। शरीर को जितनी आवश्यकता होती उतना आराम मिलता, मन को जितनी आवश्यकता होती उतना मौन। किसी दिन अगर नींद देर से आती तो वह उससे लड़ता नहीं था। वह जानता था कि समय अपना काम करेगा। यह भरोसा किसी विचार से नहीं, अनुभव से जन्मा था। कभी वह किसी छोटे से गांव के किनारे से गुजरता, कभी खुले रास्ते पर अकेला चलता। इन सब में उसे एक ही बात साफ दिखती, जीवन हर जगह वही है, बस रूप बदलता है। उसने इस रूप परिवर्तन को स्वीकार किया था। न उसे किसी स्थायित्व की तलाश थी, न किसी बदलाव की। जो बदलता था ठहरने देता, यह संतुलन उसे थामे रखता था। दिनों की धूप और छांव उसके भीतर किसी उतार चढ़ाव का कारण नहीं बनती थी। अगर किसी दिन कठिनाई आती तो वह उसे कठिन मानकर भी उससे भागता नहीं था। वह जानता था कि कठिनाई भी एक अवस्था है और अवस्था बदलती है। अगर किसी दिन सहजता आती तो वह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। यह न पकड़ना ही उसे सहज बनाए रखता था। उसकी चाल में अब एक निरंतरता थी, न कोई जल्दबाजी, न कोई ठहराव की जिद। कदम अपने आप उठते थे, जैसे शरीर और मार्ग के बीच कोई समझ बन गई हो। उसमें कभी नहीं सोचा था कि जीवन इतना सरल हो सकता है। सरलता यहाँ कमी नहीं थी, बल्कि स्पष्टता थी। स्पष्टता में चीज़ें भारी नहीं होती, वे जैसी हैं वैसी दिखती हैं। कभी कभी वह किसी छोटे से काम में देर तक लगा रहता, पानी भरना, रास्ते के किनारे पड़ी टहनी हटाना, और उसे लगता कि यही काम पूरा दिन है। इस अनुभव में कोई ऊब नहीं थी। उसने जाना कि जब मन उपस्थित होता है तो काम छोटा नहीं रहता, और जब मन भागता है तो बड़ा काम भी अधूरा लगता है। अब उसका मन उपस्थित रहता था। रास्ते आगे बढ़ते गए, पर भीतर की दिशा नहीं बदली। वह जहाँ पहुँचा वहाँ भी वही मौन था। यह मौन किसी विशेष स्थान से जुड़ा नहीं था। यह उसकी सांसों में, उसकी दृष्टि में, उसकी चाल में था। उसने जाना कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह साथ चलती है, और जब वह साथ चलती है तो कहीं भी ठहरना संभव हो जाता है। कभी किसी सुबह उसने महसूस किया
कि समय जैसे उसके साथ धीमा हो गया है। काम कम नहीं हुए थे, रास्ते छोटे नहीं हुए थे, पर भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर दिन अपने आप में पूरा हो जाता था। कोई कहानी नहीं बनी, बस जीवन बहता रहा। और इसी बहाव में उसे एक गहरा संतोष मिला, जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि इस स्वीकार से आया कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं, उसे जीने की आवश्यकता है। उसने यह भी देखा कि अब उसे किसी अंत की प्रतीक्षा नहीं है, न किसी शुरुआत की। हर क्षण एक लंबी धीमी सांस की तरह था, जिसमें कोई उतावलापन नहीं, कोई खिंचाव नहीं। सांस आती जाती और बीच का क्षण अपने आप भर जाता। यही भराव उसके लिए पर्याप्त था। कभी वह ठहर कर अपने भीतर देखता और पाता कि वहाँ कोई अधूरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न आते हैं, जाते हैं, पर वे जगह नहीं घेरते। उत्तर अपने समय पर आते हैं, और अगर नहीं आते तो भी जीवन रुकता नहीं। इस समझ में कोई उदासी नहीं थी। यह तो एक हल्की स्वीकृति थी जो मन को स्थिर रखती थी। दिन के अंत में जहाँ भी वह होता, वहीं बैठकर आसपास को देखता। दृश्य बदलते, पर देखने का ढंग नहीं बदलता। उसने जाना कि यही उसका सबसे बड़ा धन है, देखने का ढंग। इस ढंग में संतोष, धैर्य और करुणा एक साथ रहते हैं, बिना किसी सीमा के। यह ढंग उसे कहीं विशेष नहीं बनाता था, बस सहज बनाता था। और इस सहजता में जीवन अपने आप शांत होता गया। समय ने भी जैसे उसके साथ कदम मिलाना सीख लिया। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक निरंतर बहाव जिसमें हर दिन पूरा होता गया। अंत में कोई घोषणा नहीं हुई, कोई समापन नहीं लिखा गया। जीवन बस वहीं ठहर गया जहाँ ठहरना ठीक था। एक लंबी धीमी सांस की तरह जो आती है, जाती है और अपने बीच में सब कुछ समेट लेती है। यही उसका संतोष था, और यही कहानी अपने आप शांत होकर ठहर जाती है।